ट्रंप को सीधी चुनौती, ईरान वॉर पर दुनिया को खुली चेतावनी और पुतिन के साथ बैठकर शी जिनपिंग ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया। बीजिंग की ये तस्वीरें सिर्फ एक मीटिंग की तस्वीरें नहीं हैं, ये दुनिया के बदलते पावर सेंटर का ऐलान माना जा रहा है। एक तरफ ईरान इजराइल तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ रूस और चीन खुलकर एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और अब शी जिनपिंग ने अमेरिका को जिस ढंग से चेतावनी दी है, इसे ट्रंप के लिए बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका माना जा रहा है। ट्रंप के चीन दौरे के बाद पुतिन का चीन दौरा, रूस चीन की रणनीतिक बातचीत, एक बंद कमरे में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात, बाहर पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात, जंग के तनाव में कांपता तेल का बाजार, और उसी दौरान चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। जी हां, शी जिनपिंग ने साफ चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया का बढ़ता तनाव ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, ऊर्जा सप्लाई टूट सकती है, व्यापार रुक सकता है और दुनिया आर्थिक संकट में फंस सकती है। यानी चीन अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि खुलकर मैदान में उतर चुका है। पश्चिम एशिया में इस वक्त हालात विस्फोटक बने हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिसाइलों, धमकियों और सैन्य तैयारियों के बीच अब दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई है, क्या यह संघर्ष बड़ा युद्ध बन सकता है? और इसी बीच बीजिंग में हुई पुतिन शी की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि चीन और रूस दोनों के ईरान से गहरे रिश्ते हैं। ऐसे में जब दोनों नेता एक साथ बैठकर दुनिया को हिंसा रोकने का संदेश देते हैं, तो इसके पीछे सिर्फ शांति की अपील नहीं बल्कि बड़ा रणनीतिक संकेत भी देखा जा रहा है। शी जिनपिंग ने साफ कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऊर्जा सप्लाई चेन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल हो सकती है। यानी चीन खुलकर दुनिया को बता रहा है कि अगर पश्चिम एशिया में आग बढ़ी तो सिर्फ बम नहीं गिरेंगे बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और सबसे बड़ा डर है हॉर्मुज स्ट्रेट, वही मार्ग जहां से दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर ईरान ने इसे बंद करने जैसा कदम उठा लिया तो पेट्रोल, डीजल से लेकर शेयर बाजार तक सब कुछ हिल सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि चीन और रूस पर्दे के पीछे ईरान को बड़ा कदम उठाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता कुछ और ही है, और वो है चीन रूस की बढ़ती दोस्ती। बैठक के दौरान पुतिन ने शी जिनपिंग को अपना प्रिय मित्र बताया और कहा कि रूस चीन संबंध अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक चीन रूस के बीच कई बड़े समझौते हो रहे हैं, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े अहम करार भी शामिल हैं। यानी दुनिया को साफ संदेश दिया जा रहा है कि मॉस्को और बीजिंग अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन बन चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या चीन और रूस मिलकर अमेरिका की ग्लोबल ताकत को चुनौती देने की कोशिश कर चुके हैं? क्योंकि शी जिनपिंग ने जिस तरीके से दबाव की राजनीति पर हमला बोला, उसे सीधे अमेरिकी नीति और खास तौर से ट्रंप की रणनीति पर निशाना माना जा रहा है। चीन लगातार कह रहा है कि दुनिया को मल्टीपोलर सिस्टम चाहिए, जहां सिर्फ एक देश का दबदबा ना हो, और रूस भी लंबे समय से पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में पश्चिम एशिया संकट ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में दुनिया दो बड़े खेमों में बढ़ती नजर आ सकती है। क्या ईरान वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा? और क्या पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात आने वाले बड़े जियोपॉलिटिकल दबाव का संकेत है? क्योंकि बीजिंग से निकला यह संदेश अब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम का नया अध्याय माना जा रहा है। चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। क्या आपको लगता है कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका को खुली चुनौती दे रहे हैं? अगर ईरान ने हॉर्मुज जलमरुमध्य बंद किया तो क्या पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंसेगी? क्या पश्चिम एशिया का यह तनाव आने वाले समय में बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी खबर से ना रहें बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।